आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका बहुत स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के चलते भारत में अब गैस सिलेंडर की दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। जहां एक और घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत मची हुई है तो वहीं दूसरी ओर कॉमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए हैं, जिसके चलते देश के प्रसिद्ध चिकित्सीय संस्थानों में से एक मेडिकल कॉलेज में भी अब मरीजों और मेडिकोस को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 2500 मरीज प्रतिदिन डाइट के अनुसार नाश्ता और खाना प्राप्त करते हैं, तो वहीं करीब 20 हॉस्टल में रहने वाले 10,000 मेडिकोस यानी कि MBBS स्टूडेंट यहां भोजन करते हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों से यहां पर गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते जो यहां की मेस हैं अधिकतर बंद होने की कगार पर हैं। वहीं जो हॉस्टल के प्रभारी हैं वो चीफ प्रॉक्टर से पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। फिलहाल मरीजों को तो जैसे जैसे खाना दिया जा रहा है, लेकिन उनके नाश्ते और खाने में भी अब कटौती शुरू कर दी गई है। अगर हालात यही रहे तो मरीजों को जो डाइट मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रदान करी जाती है वो भी जल्द बंद होने की कगार पर है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। प्रदेश के हाथरस जिले में ईरान और इजराइल का युद्ध होने से देश में गैस की किल्लत का सामना गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैस की बुकिंग होने के बावजूद भी उपभोक्ता गैस के लिए दर दर भटक रहे हैं और गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 7 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसियों में गैस उपलब्ध होने के बावजूद भी गैस मालिक गैस देने से मना कर रहा है और सारी गैस को गैस हॉकरों को ब्लैक में बेच रहा है। वहीं एक तरफ तो सरकार जनता को नई नई योजनाएं उपलब्ध करा रही है, जिसमें गैस कनेक्शन जनता को फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गैस एजेंसी मालिक सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन देश की जनता संघर्ष के लिए सड़कों पर उतर आएगी, जिससे देश में भूचाल आ जाएगा। मैं आक्रोश वासनी, एचएनएन न्यूज संवाददाता हाथरस। इजराइल, अमेरिका, ईरान का जहां तनाव चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय तनाव को लेकर के अब बता दें कि इस वक्त अब कौशाम्बी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां लोग LPG घरेलू गैस से लेकर के काफी चिंता में हैं, काफी परेशान हैं। हमारे पीछे आपको दिखा दें काफी लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ पे काफी लोग खड़े भी हुए हैं गैस के इंतजार के लिए कि कब हमारा नंबर आएगा, हमको गैस उपलब्ध हो पाएगी। इस वक्त देख रहे हैं वरदान गैस एजेंसी कौशाम्बी में, यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो आप देख रहे थे यहाँ पे लंबी कतारें थी। अब लोगों के जो है LPG गैसों में काफी समस्या है। 2-2 दिन से लोग लगातार दौड़ रहे, कोई 3 दिन से दौड़ रहा है। गैस के लिए काफी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। एचएनएन न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। इस वक्त हम खड़े राजधानी लखनऊ के कपूरथला में, जहाँ पर आपको बताते चलें कि हाईटेक नगर निगम जोन 3 का कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। इसमें नगर विकास मंत्री AK शर्मा के द्वारा यहाँ का उद्घाटन किया गया है। इसमें आपको बताते चले अर्बन फैसिलिटी सेंटर एवं जोनल कार्यालय जो 3 का है उसका उद्घाटन हुआ है। इसमें महापौर सुषमा खरसवार, डॉक्टर नीरज बोरा विधायक, नगर आयुक्त गौरव कुमार उपस्थित रहे हैं, जिसमें कई वार्ड के पार्षद भी उपस्थित रहे थे। इसमें आपको बताते चले कि हाईटेक जो है कार्यालय बना हुआ है, इसमें कई मनोरंजन के भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर वृद्धा जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके भी बैठने के कई इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन शिकायतों पर ध्यान देना ये उसकी प्रमुख पहचान है, उसकी अच्छाई और बुराई। उस दृष्टि से मैं जब से मंत्री बना हूँ तब से मेरे मन में एक विचार चल रहा था, जो माननीय मोदी जी से हमने सीखा था, वो ये 1 डे गवर्नेंस का। और उस विचार के तहत हमने कई जगह ये प्रयोग करवाए। गौरव जब से यहाँ आए नगर आयुक्त बन के, इनके भी मैं पीछे पड़ा रहा कि जहाँ जहाँ संभव हो उन जोनल ऑफिसेज में ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी उसके पास है वो लेकर के हमारे काउंटर पे आवे। एचएनएन न्यूज से दीपक सिंह गौर, लखनऊ। रामपुर में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें पटवाई थाना क्षेत्र ग्राम नरखेड़ा में अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी।
उसको लेकर राजस्व की टीम और प्रशासन पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचा और अभिलेखों को चेक किया। अभिलेख गलत तरीके से पाए गए और बाबा का बुलडोजर जो था वो लगातार वहां पर चलाया गया। जनपद में देखा जाता है कि लोग अवैध तरीके से प्लॉटिंग करते हैं और चंद पैसों के लिए लोगों को झांसे में रखने के बाद प्लॉटिंग काटते हैं और लोगों को बेचते हैं। अब लोगों को कहीं ना कहीं पैसा जो होता है वो तो एंड होता ही है, साथ ही साथ प्रशासन की कार्रवाई वो अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ होती है। बाबा का बुलडोजर नरखेड़ा में चलाया गया है और जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहा था उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर जिलाधिकारी का सख्त लफ्जों में कहना है कि अगर कोई जनपद में अवैध तरीके से बिना स्वीकृत करे प्लॉटिंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी है। यूपीएससी 2025 में 113वीं रैंक लाकर यूपीएससी क्लियर करने का दावा करने वाली बुलंदशहर की शिखा का ये दावा फर्जी निकला है। दरअसल बुलंदशहर की शिखा ने यूपीएससी क्लियर नहीं की है, बल्कि वो हरियाणा के रोहतक की निवासी शिखा है जिनके द्वारा यूपीएससी क्लियर की गई है। ये गलतफहमी एक नाम होने की वजह से हुई है। इस मामले में परिजन से और बुलंदशहर की शिखा से बातचीत की गई तो शिखा ने बताया कि जब उन्होंने पीडीएफ में अपना नाम सर्च किया तो नाम शिखा ऊपर आ गया। बिना रोल नंबर की जांच किए उन्होंने अपने परिजनों को सूचित कर दिया। रोल नंबर की जांच नहीं की गई, सत्यापित नहीं किया गया और घर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। जब ये जानकारी रोहतक की शिखा तक पहुंची, जो कि बीडीओ के पद पर भी तैनात है हरियाणा में, उन तक पहुंची तो उनके दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज़, बुलंदशहर। जिले में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के ऊपर डीएम की सख्त कार्रवाई हुई है। इसमें जो है 17 असामाजिक तत्वों को जो है जिला बदल करने का जो है डीएम ने आदेश किया है, जिससे जो है असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। 1970 गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत ये कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि सभी थानों से इन लोगों के बारे में पूरा डेटा इकट्ठा किया गया। डेटा इकट्ठा करने के बाद ये मामला सामने आया कि इनका जो है समाज में ये जो है इस प्रकार का काम करते थे जिससे कि अशांति जो है बनी रहती थी, जिसको लेके जो है जिला अधिकारी ने सख्ती रूप अपनाया और इन लोगों के ऊपर जो है जिला बदल करने का जो है आदेश जारी किया है। शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज़, कुशीनगर। जनपद में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए सोनभद्र पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम के क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताते चले कि 1 फरवरी 2026 से अब तक साइबर ठगी के कुल 86 पीड़ितों को 35,86,000 रुपए की धनराशि उनके मूल बैंक खातों में वापस की गई है। वहीं जनवरी 2026 में भी 48 पीड़ितों को लगभग 25 लाख रुपए सफलतापूर्वक उनके खाते में बैंक धनराशि वापस कराई गई थी। यह कार्रवाई साइबर सेल, साइबर क्राइम थाना एवं संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न थानों को मिलाकर हेल्प डेस्क के साथ टीम के द्वारा की गई। सोनभद्र पुलिस ने वहीं आम नागरिकों से अपील भी की है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.government.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे कि थाना त्वरित द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा सके। सोनभद्र से HNN 24 के लिए महेश अग्रहरी। बरेली SSP दफ्तर में आज 2 नए कक्षों का उद्घाटन किया गया। बता दें ये 2 कक्ष का आज भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें एक कक्ष है वो पेंशन वाले लोगों के लिए बनाया गया, दूसरा कक्ष फरियादियों के लिए बनाया गया है। आपको बता दें जिस फरियादियों का भवन का उद्घाटन किया गया उसका खुद एक फरियादी महिला ने उद्घाटन किया। ये जो महिला थी बरेली के थाना सुभाषनगर क्षेत्र की थी, जो खुद अपनी फरियाद लेकर आज बरेली SSP ऑफिस पहुंची थी। इसके बाद बरेली कप्तान ने उसकी फरियाद सुनी तो मामला सामने आया कि उस जो महिला के घर चोरी हुई थी उसकी फरियाद लेके वहां पहुंची थी। बरेली कप्तान ने उसी महिला से आज फरियादी भवन का, फरियादी कक्ष का उद्घाटन कराया और उस महिला से HNN ने बात की तो महिला ने कहा मुझे काफी खुशी है कि आज मैंने SSP दफ्तर में एक कक्ष का उद्घाटन किया। और बताया इस कक्ष में फरियादियों के लिए बैठने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था होगी और बहुत सारे पंखे लगे हुए। मतलब कहा जाए तो फरियादी आते थे जो बाहर बैठते थे उनके लिए एक बैठने की अच्छी व्यवस्था बरेली पुलिस द्वारा कराई गई है। कैमरामैन राकेश शब्द की रिपोर्ट, HNN न्यूज़, बरेली उत्तर प्रदेश, जुनून।
सच दिखाने का। पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है 14-15 तारीख को जो है पुलिस की भर्ती परीक्षा होनी है। इसको लेकर जिले में जो है तैयारी की जा चुकी है और जिला प्रशासन ने बाकायदे व्यवस्था बनाया है। जिले में 5 सेंटरों पे जो है पुलिस भर्ती की परीक्षा होनी है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो प्रवेश का जो नियम बनाया गया है, इस बार जो है रेटिना का भी मिलान किया जाएगा। उसके बाद जो है सेंटर पे दाखिला किया जाएगा। इसके साथ देखा जाए तो प्रत्येक जगह जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात कर दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और परीक्षा सकुशल जो है संपन्न कराया जा सके। शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज़, कुशीनगर। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। गैस, कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर रुक करते हैं रिपोर्टर्स की रिपोर्ट का। लखीमपुर खीरी मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कस्बा खीरी में कभी तारीखी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आमान परिवर्तन के बाद इसको रेलवे हाल्ट में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद कस्बा खीरी की 70,000 की आबादी के साथ साथ आसपास के जुड़े जो दर्जनों गांव इसी रेलवे स्टेशन से सफर किया करते थे, उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो गई। आपको बता दें कि जब ये रेलवे हाल्ट किया गया था, तभी से लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इसको रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अव्यवस्था है, जो बिल्डिंग बनी हुई है वो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जो यात्री आते हैं तो यहाँ पर ना उनको बैठने की सुविधाएं हैं, ना पानी पीने की सुविधा है, ना ही शौचालय की सुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी नहीं। इसके अलावा जहाँ पर टिकट भी यात्रियों को आसानी से नहीं मिलते, तो लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इस रेलवे हाल्ट को स्टेशन में तब्दील किया जाए। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। आईएएस की दबंगता उस पर ही भारी पड़ गई। जी हां, आपको बता दें, मेरठ में एक आईएएस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई ओरिजिनल आईएएस नहीं, बल्कि एक फर्जी आईएएस है, जो अपने आप को 2008 की भर्ती परीक्षा में पास हुआ आईएएस बताता है। इसका नाम राहुल कौशिक है और इसने अपने घर के बाहर आईएएस का बोर्ड भी लगा रखा था और स्थानीय निवासियों पर यह लगातार दबंगता दिखा रहा था। जब स्थानीय निवासी इससे ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने नौचंदी थाने में इसकी शिकायत की और नौचंदी थाना पुलिस ने जब पूरी तहकीकात की तो मामला फर्जी पाया गया। इसमें देखा गया कि जो आईएएस है वो फर्जी पाया गया है और उसको अब थाना पुलिस ने जेल भेजने की तैयारी भी कर ली है। फिलहाल यहाँ पर देखा जा रहा है जो ये प्रेस वार्ता भी यहाँ पर उस आईएएस को लेकर की गई है और उस प्रेस वार्ता में तमाम जानकारी एसपी सिटी और सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के द्वारा दी गई, जिसमें बताया गया ये फर्जी आईएएस है और लगातार लोगों पर रौब गालिब करता था। जब इसकी तहकीकात की गई तो इसकी तमाम चीज़ें फर्जी पाई गई हैं। अब थाना पुलिस उस पर और कड़ी कार्रवाई करने की बात कहते हुए इसको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा इस फर्जी आईएएस पे और क्या कड़ी कार्रवाई होती है। मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। अलीगढ़ के थाना कवासी क्षेत्र के टीआर कॉलेज का मामला सामने आया है, जहां पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी और उसकी फ्रेंडों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो छात्रा है उसके साथ
निकाह करने का दबाव बनाया जा रहा था और उसकी जो सहेलियां हैं उनके साथ छेड़खानी की जा रही थी। इस तरीके से एक तहरीर छात्रा की मां के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि उनकी बेटी के साथ लगातार छेड़खानी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़खानी और साथ में उनकी बेटी के से निकाह करने का दबाव लगातार बना रहे थे कुछ लड़के, जिनके नाम एक तहरीर के द्वारा थाने पर लिखित में दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में अलीगढ़ पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HN न्यूज के लिए अलीगढ़ से। नरकंकाल में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि जहां एक किसान अपने खेत पर गन्ना काट रहा था, उसी के बाद जहां पर एक नरकंकाल की तरफ से दुर्गंध आ रही थी। जब किसान वहां पर पहुंचा तो देखा तो एक नरकंकाल पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि ये नरकंकाल कई महीने पुराना बताया। नरकंकाल में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि जहां एक किसान अपने खेत पर गन्ना काट रहा था, उसी के बाद जहां पर एक नरकंकाल की तरफ से दुर्गंध आ रही थी। जब किसान वहां पर पहुंचा तो देखा तो एक नरकंकाल पड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि ये नरकंकाल कई महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं किसान ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और नरकंकाल को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई थी। वहीं मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं और पूरी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि ये किसका नरकंकाल है और कहां का रहने वाला है, उसी को लेकर वे पूरा जांच पड़ताल पुलिस कर पा रही है। HN के लिए मैं गौरव त्यागी। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली इलाके के ग्राम घाट कोटरा में सुबह के वक्त घूमने निकले लोगों को खेत में नवजात शिशु पड़ी मिली, जिसके बाद हवा आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। भारी भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना ग्राम प्रधान के माध्यम से कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, नवजात शिशु के शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि जांच की जा रही है कि नवजात शिशु जो है वो किसने यहाँ फेंका है, क्यों फेंका है। ये तमाम सवालात पुलिस के जहन के साथ साथ ग्रामीणों के जहन में भी है। हालांकि पुलिस का दावा है जल्द ही इस पूरे मामले की छानबीन कर शिशु कहां से आई, किसने फेंकी, इसका खुलासा किया जाएगा। धीरेन्द्र रायकबार, HN 24/7 झांसी। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा हिस्ट्री शीटर को पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया गया, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर हाजी कासिम मौके से फरार हो गया। दरअसल ये पूरा मामला जनपद बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जनगर क्षेत्र के मोहल्ला शेख पेन का है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों पुलिस वहां हिस्ट्री शीटर को एक NBW नॉन अवेलेबल वारंट के आधार पर पकड़ने गई थी। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर उन्हें सीढ़ियों पर बैठा मिला। पुलिस ने उसे पकड़ा तो इसी दौरान उसके सहयोगी वहां पहुंच गए, जिनके द्वारा पुलिस के साथ हाथापाई और मारपीट की गई, जबकि हिस्ट्री शीटर को भी पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया गया, जिसके बाद हिस्ट्री शीटर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में 12 नामजद और करीब 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है, जहां से उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि पुलिस अब इसमें हिस्ट्री शीटर समेत जो अन्य आरोपी हैं उन्हें कब तक गिरफ्तार करती है और क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HN न्यूज बुलंदशहर। सराय इमाम में दो पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट जबरदस्त हुई है, जहां पर लाठी डंडों के साथ यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। किस तरह से जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रही है। किसी मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, उसी को लेकर जहां आप देख रहे होंगे किस तरह से जो दोनों पक्ष हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, गाली गलौज चल रही है और जिस तरह से लाठी डंडों से जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित के द्वारा थाने में तहरीर दे दी गई है। तहरीर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे घटना के क्रम में जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जहां पर लगातार किसी बात को लेकर इन्हीं दो पक्षों में मारपीट हुई थी।
जिसमें 1-2 घायल हुए हैं और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। उसी को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। सीतापुर में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां कलयुगी बेटे ने अपनी मां को ईंट से कूट-कूट के बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी बेटा खुद को कैमरे में कैद कर लेता है और बंद कर लेता है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और आरोपी बेटे को बड़ी मुश्किल के बाद गिरफ्तार कर लेती है। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, एचएनआई न्यूज, सीतापुर। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं। लोग गैसों के लिए परेशान हैं। 3 दिनों से सुबह 5 बजे से लोग गैसों की लंबी कतारें को लेकर परेशान हैं। गैस नहीं मिल पा रही, गैस एजेंसी के लोग शटर बंद करके भाग जा रहे हैं। गैस को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी कृतिका जोत्सना ने कहा, इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है, सामान्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही। फिलहाल इस पूरे मामले पर कैमरे से बोलने पर जनपद में कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन फिलहाल जनता परेशान है, गैस को लेकर परेशानियां झेल रही है। फिलहाल अधिकारी का कहना है कि इस पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, स्थितियां सामान्य की जाएंगी। बने रहिए बस्ती से चैनल के रत्नेश्वर मिश्र। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना इलाके में एक 4 वर्षीय मासूम को एक आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि मंडी धनौरा थाना इलाके के एक कस्बे में रहने वाले, एक ही मकान के छत में रहने वाले किराएदार ने मासूम 4 वर्षीय नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसके साथ दरिंदगी की। जब मासूम रोते बिलखते हुए अपनी मां के पास पहुंची तो मां को इस घटना की जानकारी हुई। मां ने मासूम के कपड़ों पर खून के छींटे देखे तो उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। इसके बाद किसी तरह इसकी जानकारी पुलिस को दे गई। जानकारी मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी की गई। वहीं पीड़ित नाबालिग की मासूम की मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूरे मामले में एसपी ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसका असर दिखा कि 24 घंटे के भीतर ही मंडी धनौरा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरोहा से सुमित अग्रवाल, कैमरा पर्सन सद्दाम हुसैन के साथ HNN 24x7। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।